Hello friends, welcome back. In this video, we will be discussing another important topic in compiler design which is code optimization. Code optimization basically एक theoretical topic है जिससे आपको अपने एग्जाम में 5 to 6 मार्क में एक क्वेश्चन मिल सकता है, right? So in this video, we will be discussing what is code optimization and what are the various code optimization techniques that compiler uses to optimize the given code, right? So now let us begin with what is code optimization. So this is the definition. We have code optimization is a technique which tries to improve the code by eliminating unnecessary code lines and arranging the statements in such a sequence that speed up the program execution without wasting the resources. And these are some of the advantages of optimizing the code. The first one is the optimized code executes faster. The optimized code has efficient memory usage, and the third one is the optimized code yields better performance. This is a very simple definition and हम definition से ही समझ सकते हैं. अगर आपने कंपाइलर के वेरियस फेजेस को पढ़ा हो देन हम उसमें जानते हैं कि एक फेज आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन करके, राइट? एक बार हमारा इंटरमीडिएट कोड जब जनरेट हो जाता है उसके बाद कंपाइलर उस जनरेटेड इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज करता है, राइट? ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है? वो उस कोड को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, राइट? कैसे इंप्रूव करने की कोशिश करता है? बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी कोड लाइंस, मतलब उस कोड में ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसी लाइंस को एलिमिनेट करके जिसकी वजह से आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? एंड जिनकी वजह से, जिनके एग्जीक्यूशन से केवल टाइम ही वेस्ट होगा, ऐसे कोड लाइंस को एलिमिनेट करके एंड देन अरेंजिंग द स्टेटमेंट्स इन सच अ सीक्वेंस दैट स्पीड अप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. एंड वो जो इंटरमीडिएट कोड होता है उसके स्टेटमेंट्स को इस ऑर्डर में अरेंज करता है कि जो उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो फास्टर हो जाता है एंड इट यूजेस द मिनिमम कंप्यूटर रिसोर्सेज, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ कंपाइलर, राइट? सो दिस इज बेसिक मीनिंग ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन. एंड ऑप्टिमाइज्ड कोड के एडवांटेज बहुत ही ऑब्वियस सी हैं कि वो फास्टर एग्जीक्यूट होता है एंड वो कम से कम मेमोरी यूटिलाइज करता है, एफिशिएंट मेमोरी यूसेज होती है हमारी, एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है वो बेटर हो जाती है पहले से, राइट? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है. अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो कंपाइलर यूज करता है गिवन कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए. सो these are the various code optimization techniques, right? Actually बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं बट यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं हम 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, राइट? सो द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन एंड इसके अंदर हम 2 टेक्निक्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट फोल्डिंग एंड द अदर इज कांस्टेंट प्रोपगेशन, राइट? इन्हें हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. The second one is common sub-expression elimination. The third one is strength reduction. The fourth one is code movement. And the last, fifth one is dead code elimination. Right? These are the various techniques for the code optimization. Now, let us discuss these techniques one by one. So, first let us discuss compile time evaluation. Right? हमने इसके अंदर पढ़ा था कि 2 टेक्निक्स आती हैं, कांस्टेंट फोल्डिंग एंड कांस्टेंट प्रोपगेशन, राइट? सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस कांस्टेंट फोल्डिंग. इट रेफर्स टू अ टेक्निक ऑफ इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशंस whose operands are known to be constant at compile time itself, राइट? इस टेक्निक में क्या होता है, हमारे वो एक्सप्रेशंस जो कांस्टेंट होते हैं हम उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके उनका रिजल्ट कंपाइल टाइम पे ही प्लेस कर देते हैं ताकि जब वो एक्सप्रेशंस हमारे एग्जीक्यूशन के समय एग्जीक्यूट हो देन हमारा वहां पर टाइम सेव हो सके.
राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोग्राम में या हमारे कोड में कोई इस तरह का स्टेटमेंट है, लेट्स से लेंथ इक्वल्स टू 22/7 इंटू डी, राइट। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 22/7 एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, राइट, जिसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता है, राइट। सो हम अपने एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए और एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसके रिजल्ट को पहले से ही प्लेस कर सकते हैं, ताकि जब हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो देन हमारा वहां पर टाइम सेव हो सके, राइट। So basically this is a technique of folding the constants, right? So हम इस constant को fold करके इसके result को place कर रहे हैं and that's why the name is constant folding, right? And because it is happening at the compile time, we are evaluating this at compile time, so it is under the category compile time evaluation, right? I hope आपको ये समझ आ गया होगा, right? So now let us discuss our next technique, constant propagation. So this is our next technique, constant propagation, right? It says in constant propagation, if a variable is assigned a constant value, then subsequent use of that variable can be replaced by a constant as long as no intervening assignment has changed the value of the variable, right? So इस टेक्निक में बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज हमारा कोई वेरिएबल है जिसे हमने अपने एक टाइम पे कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी है, राइट। देन अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी आगे आने वाले स्टेटमेंट्स होंगे जहां पर भी हमने उस वेरिएबल को प्लेस करा होगा, हम उस वेरिएबल के नेम को हटाकर डायरेक्टली उसकी वैल्यू को वहां प्लेस कर सकते हैं, राइट, अगर उस वैल्यू को बीच में किसी ने चेंज नहीं किया है, राइट। सो बेसिकली हम कॉन्स्टेंट्स को प्रोपागेट कर रहे हैं, यहां पर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, राइट, वेरिएबल्स के नेम को हटा के, राइट। सो दैट्स व्हाई द नेम इज कांस्टेंट प्रोपागेशन। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो हियर इज द एग्जांपल। सपोज कोई कोड है जिसमें हम एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। सो वी हैव रिटन पाई इक्वल्स टू 3.14, r इक्वल्स टू 5 and then area equals to pi r square, right? So here what we can do is, here the value of pi is replaced by 3.14 and r by 5. Then computation of this expression is done during compilation, right? अगर हम क्या करें, अगर हम इस एक्सप्रेशन में इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को डायरेक्टली यहां पर असाइन करवा दें, इन वेरिएबल्स की जगह अगर हम इन वैल्यूज को पुट कर दें, देन क्या होगा, देन इस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन कंपाइल टाइम पे ही हो जाएगा, राइट। एंड जब एग्जीक्यूशन होगा देन वहां पर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एंड देन हम डायरेक्टली एरिया को डिस्प्ले करवा सकते हैं, मतलब जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो कम हो जाएगा एंड जो हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगी वो फास्टर हो जाएगी, राइट। सो दिस इज कांस्टेंट प्रोपागेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टेक्निक, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। सो दिस इज अवर सेकेंड टेक्निक, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। हम सबसे पहले कॉमन सब एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं, राइट। सो we have the common sub expression is an expression appearing repeatedly in the code which is computed previously, right? So common sub expression एक वो expression होता है जो दोबारा से appear होता है कोड में एंड उसकी वैल्यू को हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके होते हैं, राइट। सो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कॉमन सब एक्सप्रेशन कहते हैं एंड इस टेक्निक में हम ऐसे कॉमन सब एक्सप्रेशंस को ही एलिमिनेट करते हैं ताकि वो स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट ना हो एंड टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, राइट। और एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है वो फास्टर हो सके, राइट। हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज हमारा ये कोई 3 एड्रेस कोड था, राइट। अगर हम इस 3 एड्रेस कोड को केयरफुली ऑब्जर्व करें देन हम देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें 4 और i का मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट हो रहा है एंड हमारे इस वाले स्टेटमेंट में भी
4 और i का मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट हो रहा है जो कि पहले ही कैलकुलेट हो चुका है, राइट? सो executing this statement again will be the wastage of time, right? So what we can do is we can eliminate this common sub expression and then we can write the optimized code like this, right? So this is the code before optimization and this is the code after optimization, right? अब इसमें कोई redundant expression नहीं है हमारे पास and ये code जो है वो optimize हो चुका है, right? So this is the common sub expression elimination technique. Easy थी ये, right? I hope आपको ये clear हो गया होगा, right? So now let us move to our third technique, code movement. So our third technique is code movement. It is a technique of moving a block of code outside a loop if it won't have any difference if it is executed outside or inside the loop, right? सो कोड मूवमेंट टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उस कोड को अपने लूप से बाहर निकालते हैं जिस कोड का लूप में रहना या ना रहना, मतलब उस कोड का लूप के अंदर एग्जीक्यूट होना या लूप के बाहर एग्जीक्यूट होना एक ही बात है, राइट? हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज हमारे पास ये कोई फॉर लूप है जो कि n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी और दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप, राइट? हमारे पास इसकी बॉडी में दो स्टेटमेंट्स हैं. एक है x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, वाई और z का एडिशन कैलकुलेट होकर उसका रिजल्ट x में स्टोर हो रहा है एंड देन दिस इज दिस लूप विच इज इनिशियलाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, राइट? अगर हम इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें देन इस स्टेटमेंट को लूप से हम बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इसका लूप में रहना या ना रहना एक ही बात है. बिकॉज जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगी उतनी बार y और z का एडिशन परफॉर्म होगा एंड उसका रिजल्ट x में स्टोर होगा, राइट? सो अगेन एंड अगेन वही वैल्यू x में स्टोर हो रही है, राइट? इसका अंदर रखने से कोई फायदा नहीं है, जस्ट इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम बिकॉज जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगी उतनी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट? सो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से, right? We can optimize this for loop in this manner, right? We can take this statement outside the loop, right? And we can write our for loop in this manner, right? So this is the code before optimization and this is the code after optimization, right? And because we are displacing or moving the code, right? So the technique is code movement technique, right? I hope आपको ये clear हो गई होगी, right? So now let us move to our fourth technique, which is dead code elimination. So this is our fourth technique, dead code elimination, right? It says dead code elimination includes eliminating those code statements which are either never executed or unreachable, or if executed their output is never used, right? सो इस टेक्निक में हम बेसिकली अपने डेड कोड को एलिमिनेट करते हैं. डेड कोड वो कोड होता है जो कि कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, राइट? या तो वो अनरीचेबल होता है, राइट? या फिर अगर वो एग्जीक्यूट होता है देन उसका आउटपुट कभी भी अपने कोड में यूज नहीं किया जाता, राइट? सो बेसिकली दिस इज अ टेक्निक ऑफ एलिमिनेटिंग द डेड कोड, राइट? हम एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज हमारे पास ये कोई कोड है जिसमें हमने i की वैल्यू को इनिशियलाइज 0 से किया है, राइट? एंड देन हमने एक इफ स्टेटमेंट लगा रखा है जिसकी कंडीशन है i इक्वल्स टू 1, राइट? सो ये इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब i की वैल्यू 1 हो, राइट? बट अपने कोड में हमने i की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया है, राइट? सो i की वैल्यू इसके बाद कभी भी 1 हो ही नहीं सकती, राइट? अनटिल और अनलेस कोई एक्सटर्नल ऑपरेशन ना परफॉर्म किया जाए, राइट? सो अगर इस स्टेटमेंट के बाद हमने डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंड i की वैल्यू अनमॉडिफाइड रहती है, 0 रहती है, देन ये इफ स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, राइट? सो बेसिकली दिस इज अ डेड कोड एंड वी कैन एलिमिनेट इट, राइट? So this will be the code before optimization, and if we perform the optimization we can eliminate this dead code and we will be left only with this statement I equals to 0, right? I hope आपको ये समझ आ गया होगा कि dead code elimination का क्या मतलब होता है. So this is our dead code elimination technique, right?
Now let us move to our fifth technique, which is strength reduction. So this is our fifth technique, strength reduction. It says it is the replacement of expressions that are expensive with cheaper and simple ones. Right? ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है. राइट? हम इस टेक्निक में क्या करते हैं, हम उन एक्सप्रेशंस को जो एक्सपेंसिव होते हैं उन्हें रिप्लेस कर देते हैं उन एक्सप्रेशन से जो चीपर होते हैं या सिंपल वंस होते हैं. राइट? सपोज हमारे पास हमारे कोड में कोई स्टेटमेंट है b इक्वल्स टू a स्टार 2, मतलब इसमें हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं a का. राइट? सो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर एक एक्सपेंसिव ऑपरेटर होता है. राइट? मतलब उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो इतना सिंपल नहीं होता एडिशन ऑपरेटर से. राइट? सो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन राइट b इक्वल्स टू a प्लस a. राइट? सो जो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके रिजल्ट आएगा वो सेम होगा एंड वो b को असाइन हो जाएगा देन. बट यहां पर हम अपना एग्जीक्यूशन टाइम कम कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को फास्ट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग दिस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर विद द एडिशन ऑपरेटर. राइट? So this is basically the strength reduction technique in which we replaces the expressions that are expensive with cheaper and simple ones. Right? I hope आपको ये टेक्निक भी क्लियर हो गई होगी. So these were the main 5 techniques that the compiler uses to optimize the code. Right? I hope आपको ये सारी टेक्निक्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. Right? Now अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को. राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा. बहुत इजी पार्ट था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसमें कुछ. राइट? बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी रहती है देन यू आर फ्री टू आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड योर फीडबैक थ्रू योर कमेंट्स. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट नाउ फॉर गेटिंग ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स. राइट? एंड मोreover, if you want these notes you can leave your email address in the comment section below and then I will mail you these notes so that you can prepare for your exams more effectively. Right? So again, thank you so much for watching this video.